हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो दोनों पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि वो पॉजिटिव में होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं, वहाँ पर सीरियल वाइज से लेना होगा। ठीक है, यानी कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम में आने वाली संख्या। ठीक है, हम सबसे पहले मान लेंगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, यानी कि हमने मान लिया पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, यानी कि पहले तो हमने x मान लिया, अब उससे आगे लेना है तो हम दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, यानी कि x में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या x हो गया और दूसरी संख्या हो गया x+1, यानी कि लगातार हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306 है। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम इसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पहली संख्या है x गुणे दूसरी संख्या क्या है, x+1 है। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 306 आ रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर 306 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे करेंगे गुणा, यानी कि x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 306। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 306 को पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा x² प्लस x, और यहाँ पे ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 306 हो जाएगा, बराबर का 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण के रूप ले लिया, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका हमें फैक्टर करना होगा, किसका, 306 का। तो आइए हम लोग इसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 306 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 306 हम 2 से भाग देंगे तो ये 2 एकम 2 जाएगा, 2 5 10, 2 3 6। ठीक है, फिर हम 3 से भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3, अब फिर 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17। यानी कि इसके फैक्टर को ऐसे दो भागों में व्यक्त करना है ताकि यहाँ पे घटाने पे प्लस का 1 यानी कि x आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका हम फैक्टर को हम दो भाग में बांटेंगे, यानी कि 2 3 6, 6 3 18, यानी कि इसका एक गुणनखंड 18 होगा और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, 17। ठीक है, 18 और 17 में गुणा करेंगे तो 306 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस है तो क्या करना है, माइनस करना, यानी कि हम 18 में से 17 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 में x से गुणा कर देंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, अब इस x के जगह पे हम इस वाले भाग को यहाँ पे देखिए कैसे पुट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस का साइन है, प्लस देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 18 माइनस 17। ठीक है, माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस दिया है इसलिए, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लगा देंगे, आगे माइनस का 306 है तो 306 लिख देंगे, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब x² प्लस 18 x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18x, माइनस 17 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17x माइनस 306, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे दो दो
अंक का पेयर बनाएंगे, यानी कि दो दो समूह का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे इन दो संख्याओं में क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर x कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो x होगा, प्लस अब 18x में x से भाग देंगे तो ये x कट जाएगा, सिंपली होगा 18। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस देंगे। अब इन दोनों संख्या में क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर 17 कॉमन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 17x में 17 से हम भाग देंगे तो ये 17 17 कट जाएगा, बचेगा केवल x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, अब ये 17 से हम भाग देंगे 306 में, कितने बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। ठीक है, बराबर 0 है तो 0 लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी हमारा फैक्टर यानी कि गुणनखंड सही होता है, ये वाला जो डब्बा में जो भाग होता है यानी कि मान आता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक डब्बे वाले मान को हम यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे और यहाँ पर एक जो कॉमन लिए हैं वो वाले भाग को लिख लेंगे। ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लस वाला मान है, यानी कि इसका हम शून्य के निकालेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धनात्मक, यानी कि प्लस में लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस में इसका हम शून्य के निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका धनात्मक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 17 बराबर 0। ठीक है, अब x बराबर, यहाँ पे देखिए 17 माइनस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हमारी निकल गई, यानी कि x हमने क्या माना था, x यहाँ पर देखिए माने थे पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पहली धनात्मक पूर्णांक निकल गया है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या है, यहाँ पर x प्लस 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी पूर्णांक। ठीक है, क्या दिया है, x प्लस 1, तो x का मान क्या है, यहाँ पर आया 17 आया है, प्लस का 1 है तो प्लस 1 करेंगे, यानी कि 17 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यानी कि पहली संख्या आ गया 17 और दूसरी संख्या आ गया 18, ये दोनों क्या है, क्रमागत संख्या, यानी कि 17 के बाद अगली संख्या क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, और इस 17 और 18 में गुणा करेंगे तो ये 306 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके फिर से देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।